संगत जी, मेरा नाम हरदीप सिंह है और मैं अम्बाला हरियाणा का रेज़िडेंट हूँ। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो आज मेरा सत्संग है ये गुरु जी की कृपा के बखान के रूप में है। मैं अक्टूबर 2024 में मुझे गुरु जी की संगत बनने का सौभाग्य मिला था और आज दिसंबर 2025 में तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं मुझे गुरु जी की संगत हुए। और इन 1.25 सालों में मेरी ज़िंदगी में रिमार्केबल कहूँ या मिरेकल कहूँ, ऐसे चेंजेस हुए हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी की गुरु जी की संगत बनने का मुझे सौभाग्य मिला था तो उस समय मेरी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। चाहे मैं हेल्थ वाइज बात करूं, चाहे फाइनेंशियली करूं, फैमिली वाइज करूं, प्रोफेशनली करूं, पर गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है मेरी ज़िंदगी आगे की तरफ ही जा रही है। सबसे पहले तो संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे अपनी सत्संग के रूप में मुझे सौभाग्य मिला सत्संग बनने का, तो उस समय मुझे 2 लाइलाज बीमारियां थी। एक सिज़ोफ्रेनिया जिसे दिमाग का कैंसर कहते हैं और एक सोराइसिस जिसका मेडिकली कोई सोल्यूशन नहीं है। संगत जी, मेरी उम्र इस समय तकरीबन 40 साल है। जब मैं गुरु जी से जुड़ा था तो उस समय जुड़ा था या ऐसे कहूँ गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था तो उस समय मेरी उम्र तकरीबन 39 साल थी। और ये दोनों बीमारियां मुझे तब से हैं, जब से मैं 17.5-18 साल का था, तब से ये दोनों बीमारियां मुझे हैं। और संगत जी, जो सिज़ोफ्रेनिया है ये एक बहुत ही दिमाग की गंभीर बीमारी है और इसका मेडिकल में कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है ये अपने आप के लायक भी नहीं रहता, मतलब फैमिली, काम, ये तो मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल सा हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। और इसी तरह से जो सोराइसिस है इसका मेडिकल में कोई पुख्ता सॉल्यूशन नहीं है कि ये कैसे परमानेंट ठीक हो जाए बीमारी। तो संगत जी, जैसे मैं अक्टूबर 2024 में गुरु जी से जुड़ा था तो टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मुझे जो पाठ पूजा गुरु जी ने जो टेलीपैथी के थ्रू मुझे हुक्म करा था या एडवाइस करा था कि मैं ये वाले पाठ करूं, तो उसके साथ साथ गुरु जी ने मुझे ये भी एडवाइस करा था कि मैं जल प्रसाद पिया करूं और उससे जो मेरी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, वो कट जाएंगे सारे। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ। मैं गुरु जी का पाठ करता था और साथ में जल प्रसाद मैं गुरु जी का ग्रहण करता था। तो तकरीबन अब 10 महीने हो गए हैं मैंने अपनी स्किन की ना कोई मेडिसिन ली है, ना कभी कोई क्रीम लगाई है, ना कोई ऑइंटमेंट लोशन, कुछ नहीं लगाया संगत जी। और गुरु जी की दया से, उनकी कृपा से जो मेरी स्किन है वो पूरी तरह से ठीक है। और लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से सिज़ोफ्रेनिया जो है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो बहुत ही, उसकी हालत ऐसी होती है कि मेंटली बहुत अनस्टेबल होता है। मेरे केस में शुरू से ही, जब से मुझे ये बीमारी हुई है, मैंने अपनी दवाई वगैरह टाइम पर हमेशा से मैं ले पाया गुरु जी की दया से, क्योंकि मेरे ऊपर एक दिन गुरु जी की कृपा होनी थी। तो संगत जी, जब मैं अक्टूबर 2024 में गुरुजी से जुड़ा तो जिस तरह से गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद के लिए मुझे रास्ता दिखाया कि मैं जल प्रसाद पिया करूं, इसी तरह से गुरुजी ने मुझे ये भी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था कि मैं तेरी दिमाग दी जी दवाई है वो भी बंद करवा देंगा। तो संगत जी, मेरा नवंबर 2025 में जो है सिज़ोफ्रेनिया का टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मुझे मेडिकली सिज़ोफ्रेनिया नहीं है और रिकवरी के बाद मेरी स्टेबिलिटी भी हो चुकी है।
तो लख लख शुक्राना गुरुजी। इस समय जो मेरी मेडिसिन है वो मिनिमम चल रही है, क्योंकि साइकेट्रिक इशू है, एकदम से मेडिसिन बंद नहीं हो सकती। बट ये है कि बहुत मिनिमम सी दवाई चल रही है, और गुरुजी की कृपा से मैं मतलब इमोशनली बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी तरह से संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ा था तो फाइनेंशियली जो मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे मेरे जितने भी मेरे को मंथली मेरी इनकम होती थी उससे मेरा गुजारा ही चलता था। और गुरुजी से जुड़ने के 3 महीने बाद ही जो मेरी इनकम है उसमें तकरीबन 20 से 25% इंक्रीज़ हुई वो, और मेरा गुजारा अच्छा होने लग गया, मेरा काम अच्छा चलने लग गया। और अब ऐसा समय है संगत जी कि मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में 2026 में मेरी गुरुजी की दया से मेरी इनकम और बढ़ेगी, और मेरी जो फाइनेंशियल हालत है, सिचुएशन है, वो पहले से भी बेहतर हो जाएगी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी तरह से संगत जी, जब मैं गुरुजी से संगत बना, गुरुजी की मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी की संगत बनने का, तो मेरा एक बेटा था जो साढ़े 4 साल जिसकी उम्र थी, और उसको भी मतलब बेसिकली बचपन से माइल्ड ADHD की प्रॉब्लम थी। तो मुझे उसकी क्लासेस वगैरह करवानी पड़ती थी, और मुझे डेली उससे क्लासेस पे लाना ले जाना, और मतलब काफ़ी मुझे एफ़र्ट करने पड़ते थे। और जैसे अक्टूबर 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ा तो जून 2025 में उसकी क्लासेस बंद हो गई होनी, जो कि पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से उसकी क्लासेस चल रही थी। और गुरुजी की दया से वो मतलब हर पासिंग जैसे जैसे समय बीत रहा है, गुरुजी की दया से वो इम्प्रूव कर रहा है। वो स्टडी में भी बेहतर हो रहा है, और बिहेवियर में और बेसिकली हर चीज़ में वो बेहतर हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से संगत जी, मेरा एक बेटा ही था उस समय, और जब से मैं गुरुजी की संगत बना हूँ मेरी एक बेटी भी हुई है, तो हमारी फैमिली भी गुरुजी की कृपा से कंप्लीट हो गई है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, इसके अलावा गुरुजी की मेहरबानियाँ मेरे ऊपर असंख्य हैं। मतलब मेरी डेली लाइफ में मुझे तकरीबन रोज़ ही किसी न किसी रूप में गुरुजी की कृपा या गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है इन 1.25 सालों में। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि 1.25 साल पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी और आज क्या है। इसे मैं गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका एक मेरे लिए चमत्कार ही है संगत जी, कि 1.25 साल पहले जिस हालातों में मैं जीवन जी रहा था और आज जिन हालातों में मैं हूँ, मेरा जीवन बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी यही अरदास है कि गुरुजी सबका भला करें, सबके ऊपर दया करें, कृपा करें, सबको ब्लेस करें। मेरा बेटा 5.5 साल का है संगत जी, मैं उसे भी यही सिखाता हूँ कि वो भी गुरुजी का शुक्राना करे, वो भी गुरुजी के आगे मत्था टेके अरदास करे, उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और मैं यही अरदास करता हूँ कि मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स को गुरुजी की संगत बनने का सौभाग्य मिले। और इवन जो मेरे मतलब सिबलिंग्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनको, उनके बच्चों, सब गुरुजी की कृपा सबके ऊपर हो। तो गुरुजी सबका भला करें। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग करते समय मुझसे किसी भी तरह की भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा, और विराम में गुरुजी के मंत्र जाप से देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज की संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे कृपा। आज की डेट है 7 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:54 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना कृपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना कृपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना कृपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना कृपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना कृपा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना कृपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना कृपा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना कृपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना कृपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना कृपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना कृपा। भूख देने के लिए शुक्राना कृपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना कृपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना कृपा, जो हमेशा साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा, जिनके सत्संग से उनके बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम देने के लिए शुक्राना कृपा, जो माध्यम है और जिनके निष्काम सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना कृपा, जिन्होंने जब से हाथ थामा है तब से परिस्थितियाँ भी हैं और चमत्कार भी हैं, और जहाँ गुरुपा होते हैं वहाँ सत्संग तो है ही है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग तो संगत जी यही है कि हमें हमारे प्यारे से गुरुपा ने मुझे थामा है, मुझे इस लायक समझा है कि वो मुझे पकड़ के उन्होंने रखा है। चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल घड़ी आ रही है, बाबा अस्थिर हैं, बाबा मेरे साथ हैं और बाबा मुझे स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं। हाँ, मैं सब उम्मीद सब छोड़ चुकी हूँ, पर गुरुपा है, बस मेरे लिए वो ही काफ़ी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मायके पक्ष में जितने भी लोग हैं उन सबको गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, उन सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, उन सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। संगत परिवार इतना प्यारा परिवार है, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए, उनके घर में खुशियाँ लाइए, उनके घर में गुरुपा की खुशबू लाइए, उनके घर में गुरुपा के गुलाब दे दीजिए। विपिन भैया को बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाइज दे दीजिए संगत जी। उनके पूरे परिवार को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दीजिए, एंजल नंबर्स में दर्शन दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो आपके संगत परिवार नहीं है बाबा, गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबके घर खाना मिले, सबको खाना मिले, कोई आपका बच्चा भूखा ना सोए, सबका इंतज़ाम करिएगा बाबा, सबको ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सबको वेल्थ ब्लेस कीजिएगा कृपा। और आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव आपका साथ और आपका हाथ और आपकी गोदी, आपका लाड, आपका दुलार। शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, सच्चाई के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं ना सुनूं, जो करती हूँ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। जाने अनजाने में जानबूझकर जितने भी पाप होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, निंदा चुगली होती है, इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। अपनी वाणी से, आत्मा से, दिल से जिस किसी का भी आत्मा मन वाणी दुखाई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 है मेरे बाबा। और बाबा सबको चढ़ती कला में रखिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत तबला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत तबला। सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अच्छे से सोइएगा गुरुपा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी मैं गुरुजी की बेटी कविता अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हुआ है 6:37 और आज दिन है रविवार। तो मेरा शुक्राना है गुरुजी को कि गुरुजी हर पल अपनी बेटी को सपोर्ट करते आए हैं, अपनी बेटी के रास्ते खोलते आए हैं। ढेरों संघर्ष के बाद गुरुजी ने अपनी बेटी पर मेहर भरा हाथ रखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिनकी मैं उम्मीद खो बैठी थी, लेकिन गुरुजी ने कहा हिम्मत ना हार, मैं हूँ ना, देख तेरे लिए कितनी सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं अरेंज, तेरी सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मुश्किल कि आपने हमें घर दिलवाया गुरुजी। अभी उसकी रजिस्ट्री होनी बाकी है, काम चल रहा है, गुरुजी की कृपा से वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, मेरे सर पे बहुत बड़ा लोन आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम घर खरीदते हैं तो हमें देना ही पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी। अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दीजिएगा कि जल्द से जल्द मैं लोन की किश्तें भर पाऊँ और उसे अपने सर पे से उस कर्ज़े को उतार पाऊँ और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ रहे, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो सब कुछ संभव हो जाएगा गुरुजी। मेरे अपनों का साथ, मेरे गुरुजी महाराज का साथ मेरे साथ रहेगा तो हर चीज़ संभव है गुरुजी। ऑफिस में मैं इतने टाइम से अकेली स्ट्रगल कर रही थी। एक हेल्पिंग हैंड की मेरे को बहुत ज़रूरत थी, लेकिन 1 साल से मैं अकेली परेशान हो रही थी, टेंशन में भी थी बहुत, लेकिन गुरुजी ने मेरी वो समस्या भी हल कर दी। गुरुजी ने मुझे हेल्पिंग हैंड दी है और अब मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे काम भी जो ऑफिस में मैं परेशान रहती थी हर वक्त, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। और मेरे हाँ गुरुजी, मैं बहुत लेट हो जाती हूँ ऑफिस, बहुत लेट पहुँचती हूँ, जिसकी वजह से मेरी इमेज थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है गुरुजी। तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा कि मैं टाइम से ऑफिस पहुँच पाया करूँ, अपने कामों को टाइमली कर पाया करूँ, ताकि मैं टाइमली ऑफिस पहुँच सकूँ। मैं अपनी हर ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहती हूँ गुरुजी। मैं एक बैलेंस बना के चलना चाहती हूँ, मेरे घर और मेरा ऑफिस, मेरे रिश्ते, मेरे ज़िम्मेदारियों में मैं कहीं भी कोई नहीं रखना चाहती कि मैं एक चीज़ कर पाऊँ और दूसरी चीज़ सफ़र करती रहे। नहीं गुरुजी, मैं सब में बैलेंस बना के रखना चाहती हूँ और गुरुजी मैं इतना समय भी चाहती हूँ कि मैं मेरे गुरुजी के पास बैठ सकूँ, उनसे बात कर सकूँ, उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो शुक्राना गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना है। मेरे बच्चों पर हर पल मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। मेरे बेटे का 10th में है मेरा बेटा, उसका बोर्ड है गुरुजी, और वो बहुत पढ़े, बहुत मेहनत करे और बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो, बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हो गुरुजी। आपकी कृपा बनी रहे मेरे बच्चे पर, उस पर मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा। मेरे दोनों बच्चों को अच्छी सेहत दीजिएगा, अपनी शरण में रखिएगा उन्हें।
ताकि वो कभी गलत राह पे ना भटके, कि जो भी बुरी नज़र, हर बुरी सोच से उन्हें बचाइएगा गुरुजी। उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर संकट से बचाइएगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे सभी अपनों का हर पल ख्याल रखिएगा गुरुजी। सारे संगत परिवार का ख्याल रखिएगा गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के भी परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, ब्लेस कीजिएगा। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी महाराज, सर्वदा भला कीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। आज 7 दिसंबर है और अभी शाम के 6:45 हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ। आप कब से मुझे आदेश दे रहे थे शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी गुरुजी। कुछ नेगेटिविटी मुझ पर हावी थी और कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि आप जानते हो गुरुजी, आप ही ने मुझे ट्रिप ब्लेस करी है, तो उसी की तैयारी चल रही है गुरुजी। माफ़ कीजिएगा मुझे गुरुजी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और जैसा कि आपने कहा गुरुजी कि मेरी कुलदेवी मुझसे नाराज़ है, तो मैं अपनी कुलदेवी को प्रणाम करती हूँ, उनसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ अपने सारे किए गलतियों के लिए, चाहे वो पिछले जन्म के हो या इस जन्म के। मैं अपने सारे अपराधों के लिए, सारे बुरे कर्मों के लिए अपनी कुलदेवी से क्षमा मांगती हूँ और साथ ही अपने पितर देवों से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि तू जल्दी से शुक्राना कर, बरकत तेरे घर आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे जो राह दिखा रहे हो गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी उस पर चलने के लिए, लेकिन आप ही को मेरा हाथ पकड़कर चलाना है गुरुजी। अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। मेरे हस्बैंड अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं और काफ़ी परेशान चल रहे हैं, लेकिन वे गुरुजी को नहीं मानते हैं, वो इतने टेंशन में जाते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उनके साथ हैं और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे अंदर जो भी बीमारी पनप रही है गुरुजी, उसे आप ही देखिए। आपने मुझे कई सत्संगों में बताया, कुछ गले की गांठ के लिए और कैंसर जैसे सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी। तो आप ही देखिए गुरुजी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती गुरुजी, आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे काफ़ी सत्संगों में बच्चों के लिए सुना रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं और उन पे काफ़ी काली क्रियाएं कर रहे हैं, मारण क्रियाएं जैसी क्रियाएं कर रहे हैं मेरे बड़े बेटे पर और मुझ पर गुरुजी। अब आप ही ये सब का अंत करिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड पर जो भी संकट है गुरुजी, उसे आप ही देखिए गुरुजी। आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि जे तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तू बस शुक्राना कर। अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं और ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही साथ चलती है। हर व्हीकल पर गुरुजी मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स देकर आशीर्वाद देते हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस किया है अभी,
तो गुरुजी आप ही ऐश करवाएंगे गुरुजी, जैसा कि आप आशीर्वाद देते हो। और हमारी रिटर्न टिकट्स अभी तक नहीं बनी है, शायद इसमें भी गुरुजी की ही मर्जी थी। तो गुरुजी मुझे जहाँ जहाँ ले जाएंगे, जहाँ जहाँ घुमाएंगे, और हम एक वेडिंग भी अटेंड करेंगे। तो गुरुजी की कृपा से ये ट्रिप ब्लेस हुआ है। और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी सब करवाएंगे अपने तरीके से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको हमारे ट्रिप में साथ चलना है और साथ आना है गुरुजी। मेहर रखिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे भी गुरुजी को कहीं ना कहीं, मेरा बड़ा बेटा मन में मानता है गुरुजी को। मैंने उसके गले में गुरुजी का लॉकेट पहनाया है ताकि गुरुजी हर पल उसके संग रहे। क्योंकि बच्चे जो है नहीं बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो कम से कम गुरुजी उनके साथ रहेंगे तो उनकी रक्षा रहेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड पर जो भी बीमारी का कष्ट आ रहा है गुरुजी, वो भी आप ही देखिए गुरुजी। गुरुजी मैंने आपसे अरदास करी थी गुरुजी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पान मसाला खाते हैं गुरुजी, और मेरे मना करने पर भी नहीं मानते हैं, और उन्हें नहीं खाने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन होता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आप उनकी ये आदत छुड़वा दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे आपका शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुजी, लेकिन आप ही बुलवाएंगे मुझसे गुरुजी, आप जो बुलवाना चाहते हो। शुक्राना गुरुजी। मेरे माइंड में जो भी थॉट चलते रहता है, चाहे वो मेरे फेस से रिलेटेड हो, बालों से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती है गुरुजी उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी जो है हर जगह है, हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हमारी बातें सुनते हैं। गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे भाई को भी एक अच्छी लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी। आपको सब पता है गुरुजी कि मेरे मायके में घर का क्या माहौल है गुरुजी, और वो नित प्रतिदिन बेचारा घुटते रहता है, घुट घुट के जीता है, और अपने मन का कुछ नहीं कर पाता है गुरुजी। तो आप उसे गुरुजी एक अच्छी लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी, और मेरे भैया और भाभी को भी अपने से जोड़ लीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस किया है गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना मेरे मम्मी परिवार, मेरे ससुराल परिवार और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की ओर से गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। शाम के 6:51 हुए हैं। आज 7 दिसंबर 2025 और संडे का दिन है। मैं शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमिया जी के पावन चैनल पर अपने गुरुपा के सामने मैं आज्ञा लेके गुरुजी की अपनी हाजिरी लगाने लगी हूँ। गुरुजी मेरी हाजिरी स्वीकार करना गुरुपा। आपके चरणों में सत्संग में मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरा आपके चरणों में शुक्राना सत्संग, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमेशा हमारे सिर पे आपने अपना मेहर वाला हाथ रखा है गुरुजी, और अपने चरणों में लिया है गुरुपा। अपनी चरण शरण में लेने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का
शुक्राना, विपिन एंड सौम्या जी का पावन चैनल देने का शुक्राना, और अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज मुझे कबूतर सफेद वाला बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वो दिखा, आज घर में आया और मुझे दर्शन दे के, मेरी खैर खबर लेके, मुझे देख के चला गया गुरुजी। और मैं उस टाइम सो गई थी, मैं अपने कर्टन में से देख रही थी कि आज सफ़ेद कबूतर के दर्शन बहुत लेट हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब मेरे घर में सुबह 3-4 कबूतर वैसे भी आ जाते हैं, दूसरे वाले ब्लैक वाले जो ग्रे डार्क हैं, और दाना चुगते हैं सुबह गुरुपा। सुबह उठते ही मैं बाहर जाती हूँ और सबसे पहले मैं दाना डालती हूँ, पानी भरती हूँ उनके बॉल में और उनके प्यारे प्यारे दर्शन करती हूँ गुरुजी। फिर आपके रूप में सूर्य भगवान के दर्शन करती हूँ गुरुजी, नमस्कार करती हूँ हमें उजाला देने के लिए। फिर मैं सारे ब्रह्मांड को नमस्कार करके तुलसी माँ को नमस्कार करती हूँ गुरुजी। गुरुपा, आपका इतना प्यार, इतना दुलार है और इतना पावन रिश्ता है आपके साथ गुरुजी कि ना मैं दर्शन करूं दिल ही दिल में, ना मैं नाम लेती रहूं या मैं किसी और कामों में बिजी रहूं, तो मुझे बहुत ही कई बार बुरा लगने लगता है कि मेरे अंदर वो ज्योति जल क्यों नहीं रही, आज मेरे अंदर वो भावना क्यों नहीं जग रही, मेरे अंदर वो पैदा क्यों नहीं हो रही लालसा जिसे कहते हैं, कि एकदम से भाव क्यों नहीं आ रहा है कि मैं बैठ जाऊं सत्संग करने के लिए गुरुजी। मेरे अंदर से ये प्यार खत्म नहीं होने देना गुरुपा। हम लोग बहुत ही इंसान जो है ना, हम ठीक नहीं होते हैं अपने कामों में, और कामों में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं गुरुजी। जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है, संकट आता है, तो फिर हमें भगवान की याद आती है और वैसे हम बैठे रहते हैं। लेकिन गुरुपा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है आप पे गुरुजी, बहुत ज़्यादा दिल करता है पूजा भक्ति करने का भी और सत्संग करने का भी दिल करता है, लेकिन कई बार मैं और कामों में बिजी हो जाती हूँ। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। कभी मुझे अपनी मेडिसिन नहीं मिल रही होती है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हूँ। आज अभी मुझे एक दवाई नहीं मिल रही है जो मुझे खानी बहुत ज़रूरी होती है खाना खाने से पहले गुरुजी। मेरा डाइजेशन वगैरह सब ठीक कर दो गुरुपा। बहुत दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो वो पैन DSR करके वो दवाई है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है लेनी। कब ख़त्म हो जाती है कुछ एक दवाइयाँ मुझे याद नहीं रहता गुरुजी। फिर सारे पैकेट्स देखती हूँ कि ये कैसे ख़त्म हो गई, ये कहाँ चली गई। फिर मुझे अभी अभी उसी में मैं मेरे 10-20 मिनट उसी में खर्च हो गए, 20 मिनट हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, तो मुझे नहीं मिल रही थी गुरुजी। अब मैं और मंगवाई है, लेकिन वो कल तक आएगी गुरुजी। मेरा ठीक रखना गुरुजी, हाजमा ठीक रखना, मेरा डाइजेशन ठीक रखना गुरुजी। बहुत जल्दी मुझे फिर गड़बड़ हो जाती है स्टमक में गुरुपा। आपका अभी मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ गुरुपा, जिससे मुझे कि बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है गुरुजी। चंदन तिलक लगाऊंगी गुरुजी अभी स्टमक पे, कोई भी पेन नहीं आएगा, आराम रहेगा गुरुजी। और दूसरा गुरुपा, मेरा बड़े वाला बेटा बीमार है गुरुजी। उसकी आवाज़ वो कह रहा है बिल्कुल ही बंद हो गई है, एंटीबायोटिक्स वगैरह खा रहा है गुरुजी, लेकिन वो उधर अकेला रह रहा है द्वारका में। उसका ख्याल रखना गुरुपा आप, उसको जल्दी ठीक कर दो गुरुजी। गुरुपा उसके ऊपर मेहर करो गुरुजी, वो आपकी संगत में है, अब वो शराब पीना छोड़ दे गुरुजी। बहुत बहुत पी लेता है, कई बार बहुत ही हद से ज़्यादा ठंडे पानी से ले लेता है गुरुजी। तो वो मेरी बात नहीं मानता है, किसी की बात नहीं मानता है। अब इस उम्र में आके उसको छोड़ देनी चाहिए, 45 का होने वाला है गुरुजी। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चा बस ऐसे ही अकेला बीमार बेड पे पड़ा रहे, कोई देख रेख करने वाला उसके पास नहीं है। मैं अपने घर से इधर से बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास 2 छोटे छोटे डॉग हैं,
मेरा एक छोटा बेटा है, पूरा घर का मतलब आप जानते ही हैं गुरुपा, जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है यहाँ की। फिर आना जाना मेरे पास एक ही दिन में नहीं भी हो पाएगा गुरुपा। वो तो रोज ही खाना बाहर से मंगा के खा लेता है गुरुजी। गैस सिस्टम का भी उसने अब बंद कर दिया हुआ है, किचन का। मैं माँ जाके अब रह भी नहीं पाऊंगी गुरुजी, बड़ा मुश्किल हो गया है ऐसे गुरुपा, एक ही दिन भी नहीं रह पाऊंगी। बड़ा सिस्टम उसने अपना खराब कर दिया है। बाहर से हमेशा खाना मंगा के खाना, बाहर का खाना खाना हमेशा। मेड थी, अच्छा भला उसका बना जाती थी, कम से कम घर का सामान, घर की चीज, हाथों से बनी हुई ताजी चीज का और ही मजा होता है गुरुजी, और ही फायदा होता है। उसने पता नहीं क्या हिसाब किताब बना लिया है गुरुपा। उसकी जिंदगी में कुछ भी, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, कुछ भी ठीक नहीं है गुरुजी। बच्चे जब से उसके गए हैं उसकी जिंदगी बिल्कुल ही ऐसे हो गई है। उसने क्या कर लिया है अपने साथ गुरुजी, ऐसी जिंदगी जीने से क्या गुरुजी। आप ठीक करो गुरुपा, उसकी सेहत ठीक करो, उसकी सेहत ठीक करो गुरुजी। अकेला वो ना तो गैस जलाता है, ना ही कोई चीज गर्म करेगा, ना ही कोई गर्म पानी, ना कोई काढ़ा, ना कोई कुछ गुरुजी। बस कैसे करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। जब भी वो ऐसे बीमार होता है तो बड़ी चिंता लगती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ गुरुजी। आप ही देखो उसको, उसके सिर पे हाथ रखो, और जो दवाई है बस एक आधा दिन खा के वो जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए, ठीक हो जाए गुरुजी। बाहर से पता नहीं क्या मंगवा रहा है, नहीं मंगवा रहा गुरुपा। आप उसकी रक्षा करो, केयर करो, ठीक करो उसको गुरुपा, और उसके कर्मों को भी सुधारो गुरुजी। और तो कोई माड़े कर्म नहीं है, बस गुरुपा वो अपना ही ध्यान नहीं रखता है, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता लगी रहती है गुरुपा। और आपको क्या बताऊं गुरुजी, आप सब जानते हैं मेरे गुरुपा, बिन बोले ही आप सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुजी। आप बहुत बहुत ख्याल रखते हो हम सबका। मेरे बच्चे आपकी देख रेख में हैं गुरुजी, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, घर में बिल्कुल ही अकेले रहना वैसे रहता है ना गुरुजी। चिंता तो लगेगी ना गुरुपा। यहाँ पे भी बुलाती हूँ तो बस आके चला जाता है, कभी कभी आता है, खाना खा के चला जाता है गुरुपा। यही अरदास है गुरुजी मेरे, कि जैसे भी उसके नसीब में आगे क्या लिखा है मैं तो नहीं जानती हूँ गुरुजी। जिंदगी थोड़ी सी अब बदलो गुरुपा, उसकी हाथों की लकीरों को बदलो गुरुजी। उसके अपने बच्चे भी तो महीने में सिर्फ एक बार मिलते हैं, वो भी घर के अंदर आके नहीं, बाहर मिलते हैं गुरुजी। यही परमिशन है कोर्ट की तरफ से, कुछ भी करवा के इसको जितवा दो गुरुजी। कोर्ट जेंट्स लोगों की बिल्कुल आजकल सुनवाई नहीं है, कुछ भी किया इसने कुछ नहीं है गुरुजी, फिर भी कितने दुख भोग रहा है गुरुपा। पता नहीं क्या से क्या होने वाला था जो इतने में ही निपट गया, समझ नहीं आया क्यों ये सब उसका घर टूटा, बर्बाद हो गया गुरुजी। आप सब जानते हो गुरुपा, दोबारा जब ऐसे को भी वो बीमार होता है तो मैं फिर दोबारा सारा कुछ आपको बताने बैठ जाती हूँ गुरुजी। अपना दुख किसको सुनाऊं, आप ही हो मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी। आप ही हो हमारे सच्चे सहारे मेरे सतगुरु जी। आप ही हमारे मेहरबान हो गुरुजी। आप ही मेरी दीन दुनिया के मालिक हो मेरे गुरुपा। मेरी ये दुनिया कैसे बिखरी पड़ी है गुरुजी, सब आप जानते हो गुरुजी। कैसे होगा मुझे कुछ नहीं पता, सब आप देख रहे हैं गुरुजी। जल्दी से जल्दी सब ठीक कर लो गुरुपा। आपने कहा है आस्तीन के सारे सांप बेनकाब होने वाले हैं, तू कब समझेगी, तो समझती क्यों नहीं है। मैं तुझे दिखा रहा हूँ, तू जल्दी से सत्संग सुन। जी गुरुपा, ये शुक्राना करने के बाद मैं
ये 711 नंबर वाला सत्संग ही सुनूंगी गुरुजी। बाकी आप सब जानते हो गुरुपाल, मेरे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, बच्चे के ऊपर कृपा करो, उसकी रक्षा करो, उसको सब कुछ दो गुरुजी, सब कुछ दो। जैसे कैसे जिंदगी खींच रहा है गुरुजी, ठीक होता है तो चलो घर से निकल जाता है, शाम को बाहर चला जाता है गुरुपा, यही उसकी जिंदगी है। शाम को बाहर चला जाता है, बाहर ही खाता पीता है गुरुजी, इसी से ही उसे ठंड लग गई है। और जो ड्रिंक कर लेता है उससे और भी नुकसान होता है गुरुजी। उसकी ड्रिंक भी छुड़वा दो गुरुपा, उसकी सेहत का भी आप ख्याल रखना गुरुजी। उसको कोई रोग बीमारी मत लगने देना गुरुपा। कृपा करो, बहुत बहुत आपकी कृपा करो, रक्षा करो गुरुजी, रक्षा करो दीन दयाला, रक्षा करो। कर्मों में जो भी हमारे से माड़े कर्म हुए हैं उसकी माफी मांगती हूँ गुरुजी। कर्मों की माफी दे दो मेरे गुरुपा, बच्चों को कोई कष्ट न हो गुरुजी, बच्चे सुखी रहें, ठीक ठाक रहें मेरे गुरुपा। आपकी चरण शरण है गुरुजी, आपका ही सहारा है दुनिया में, और किसको बताएं गुरुपा। कोई अपना नहीं है गुरुजी, कोई अपना नहीं है गुरुपा, सिर्फ आपका सहारा है, सच्चा सहारा गुरुपा। आप मेरी हर बात सुनते हो, मेरी हर बात को ठीक करते हो गुरुजी। मेरे घर को आप ही संभाले हुए हो गुरुपा, आप ही संभालना गुरुजी, आप ही संभालो, आप ही रक्षा करो, आप ही ठीक करो गुरुजी। सिर्फ आपका सच्चा सहारा है गुरुपा। मैं और कुछ नहीं जानती हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, और संसार में घर से बाहर भी झांक के नहीं देखती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं या दुनिया क्या कर रही है। ना ही मेरा कोई इधर उधर जाने का सर्कल है, ना मैं जाती हूँ गुरुपा। बस हम अंदर ही अंदर हैं गुरुजी। हम सबका प्यार बरकरार रहे आपस में, और एक दूसरे की सेवा करें। कष्ट काटो गुरुजी, कष्ट क्लेश काट दो गुरुपा, बहुत कष्ट हो गए गुरुजी, बहुत कष्ट हो गए। जिंदगी कैसे ऐसे चलेगी गुरुजी, बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता गुरुपा। आप बहुत ही बड़े दयालु हो, दीन दयालु गुरुपा। कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 0407 और 100% चार्ज है बाबा। आज तारीख भी 7 है, डेट भी, टाइम भी 7, टाइम में भी 7 आ रहा है, और साल तो 7 है ही बाबा। आपका 777 का ब्लेसिंग्स सब समय हमें मिलता रहता है बाबा। 7 दिसंबर 2025 बाबा। आज हर समय, हर महीने आज के दिन ही में सत्संग आप रखवाते हैं बाबा मेरे घर में, मतलब अपनी बेटी के घर में। पर आज बाबा मैंने सत्संग का कोई आयोजन नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है, बड़ा वाला। उसके आने पर ही कराऊंगी गुरु जी। वैसे भी हर दिन आपका दिन है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड की स्थिति में सुधार के लिए गुरु जी, पता नहीं क्या तो हुआ है, न कोई काम धाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो बाबा आप ही जान सकते हैं, कि मेरे बस का बात नहीं है गुरु जी। जो इंसान चालाकियां करने लग जाए तो फिर क्या ही बोलूं बाबा मैं। हर तरफ बाबा मुझे ही निगाह फेरना होता है, लोगों के आगे मुझे ही मुंह खोलना होता है।
लोग मतलब बाबा अपने बेटे के सामने ही मैंने मुंह खोल दिया कि बेटा इतना हाई रेंज में मैं नहीं रह सकती थी। तो खैर गुरु जी उसने मुझे तुरंत के तुरंत पैसा भिजवाया और हस्बैंड तो 100 कुछ दूर थे कि अभी मैं खड़ा हूँगा तो बोलेगी। खैर गुरु जी मैंने एकदम हल्का लिया है, एक भारी लिया है, दोनों उसके सामने रख दूंगी बाबा। वो आके अपना जो भी ले ले, दोनों लेना है दोनों ले ले। आपका अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और मेरे अब आप अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनाइए, नहीं तो सबका मुंह देखते देखते ही खत्म हो जाएंगे गुरु का। तो कल रात को आके भी हमें भूख लगाई था, मैं तो आपका लंगर खाई थी और वो पता नहीं क्यों सब्जी नहीं पा रही थी। वो मैं ऐसे लगता है छिल गए हैं। मुझे उन आंटी का बात याद आ गया कि जो भी अब शब्द या कुछ भी गलती किए होंगे अपने माफीनामा मांगने के लिए मांगने के लिए कहा। तो बाबा मैंने माफी मांग लिया, जाने अनजाने में मैंने कोई भी कुछ भी गलत अब शब्द किसी को भी बोले हों तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ बाबा, और आपसे भी माफी मांगती हूँ प्रभु, आप मुझे माफ करिए। वह ये बोलने बुलवाने का सिलसिला 2020 से चला था, जो कि 2023 के अगस्त या जब भी मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया था, नहीं बाबा 9 अक्टूबर में ही हॉस्पिटलाइज किया गया था, तब से बंद हुआ है बाबा। कभी गुरु जी हेल्थ हार्ट इतना कमजोर हो गया है, इतना ज्यादा बोलने से पूरे दम दम फूलने लग जाते हैं मेरे। खैर गुरु जी उसके लिए मेरे को कोई चिंता नहीं। जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो सब तो सब अनाथ आश्रम में चले जाते हैं बाबा मेरे। हमारे घर में भी कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं गुरु जी, जैसे कि गीता आंटी सिर्फ चाहती है कि वो पैसा कमाए, बाकी सारा काम मैजिक से हो जाए। वो चारों तरफ घूम के पैसा कमाना चाहती है बाबा, पर ऐसा नहीं होता है। तो मेरे घर में लगी थी दरबान, बाबा उसके बेटे को बाहर में काम चाहिए, उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी नहीं आता, कुछ नहीं आता गुरु जी। तो उसकी माँ का कहना है पहले उसको कंप्यूटर में भिजवाऊंगी, ट्रेन कराऊंगी, तब कोई ऑफिस वर्क कराऊंगी। बोले अरे तुम्हारे बेटे ने तो क्या किया, तो नहीं क्या डिलीवरी बॉय वाला काम करता था, क्या हुआ उसका। बोले नहीं वो डिस्टेंस कवर होता था और उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। ठीक है बाबा वो भी सही। पेट तब अरे गीता आंटी ने उसको ड्राइवरी सिखवा के ड्राइवर बना दिया है, और उसके भी कोई फायदा नहीं है बाबा। बाबा में पता नहीं क्यों मुझे ये जो गीता आंटी का बेटा है इतना मतलब लगता है भीतर ही भीतर कुछ घूटता रहता है। पता नहीं बाबा मैं सही बोल रही कि गलत बोल रही, मुझे नहीं पता गुरु जी। बस मेरे बाबा मुझे जो दिखाई दे रहा है वही मैं बोल रही हूँ। इनके कानों से कुछ सुनाई नहीं देता कि कुछ और बोलते वो कुछ और बोलते हैं। अरे बाबा बाबा मेरे लोग हमें नचाना चाहते हैं, अब अच्छा नहीं लगता गुरु जी। अपने सत्य पे जीना अमन होता है बाबा। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे बरानने। जय जय गुरु।